संत सम्राट कबीर साहब इस संसार में इस धरा धाम पे आए तो सभी मानव मात्र का संदेशा दिया। अपनी वाणी के जरिए, अपनी साथी के जरिए सभी मानव का एक ही संदेशा दिया। अपने साथी के जरिए समझाया है, कहा है संतों ने, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधा जाए जंजीर। इस साथी का भाव ये निकल रहा है कि हम इस संसार में आ गए हैं, देह धारण करके इस संसार में आ गए हैं तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि आए हैं तो जाना जरूर पड़ेगा। आते ना तो जाने की बात ना होती, आए हैं इसीलिए जाने की बात हो रही। क्योंकि जो भी इस संसार में इस शरीर को धारण करके आया है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी नहीं है। जो भी आया इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, जहां पर दीपक जलता है, जहां पर दीपक जलता है वही बुताना निश्चित हो जाता है। क्योंकि ये दीपक जल रहा है, शाम को जले हैं, सुबह होगी तो बुता जाएंगे, क्योंकि निश्चित है जहां पे दीपक जलता है वही बुताना निश्चित हो जाता है। जहां पर जन्म होती है, जहां पर जन्म होता है वहीं पर मृत्यु निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ शाश्वत नियम है। जो आ गया है उसको जाना पड़ेगा। अगर आता ना तो जाने की बात न होती। सद्गुरु कबीर साहब ने इसलिए सभी मानव को संदेशा दिया कि आए हैं जाना जरूर पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, वो या रंक हो या फकीर हो, जाना सभी को पड़ेगा, देह छोड़ना पड़ेगा। साहब का 5 तत्व ये देह जड़, 5 तत्व यह देह जड़, या को नास्तिक जान, सो देहि चिरभंग है ठहरे नहीं विधान। तो ये 5 तत्व का मंदिर हमने धारण कर लिया है, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिला है। सभी लोग जानते हैं हम शरीर धारण करके इस संसार में आए हैं तो हमको जाना पड़ेगा। पहचान ये कर लेना है कि हम आए कहां से हैं। हम आए हैं इसीलिए जाने की बात हो रही। अगर इतनी दूर से हम आते हैं ना तो सुबह जाने की बात ना होती। आए हैं इसीलिए जाने की बात हो रही। तो इस देह में रहते हुए कि हम आए कहां से हैं वो हमको जाना कहां का। इस देह में रहते हुए अपना मुकाम, अपना ठिकाना खोज लेना है। अगर इस देह में रहते हुए खोज नहीं पाए तो मेरा ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, ये मानव जीवन मेरा व्यर्थ में चला जाएगा। साहब का कोई सिंहासन चढ़ चले, सिंहासन कोई ऊपर से बनकर नहीं आएगा मेरे लिए, कोई ऊपर से बनकर सिंहासन मेरे लिए स्पेशल नहीं आएगा कि ऊपर से आएगा तो हम उसी पे बैठ लेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि साहब ने बताया है सिंहासन स्वयं खुद अपनी कर्मों के जरिए सिंहासन प्राप्त कर लेना है। क्योंकि जीते जी रहते हुए
इस देह में रहते हुए सिंहासन प्राप्त कर लें, क्योंकि कर्म के ऐसे हमारे ऊपर बंधन है, ऐसे हमारे ऊपर कर्म के बंधन है कि हम उसी कर्म के बंधनों में बंधे जा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में दो ही रास्ते हैं, या अच्छाई की तरफ चलना शुरू कर दो या बुराइयों की तरफ चलना शुरू कर दो। क्योंकि कर्म के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। संत लोग मिलते हैं कि कर्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। साहब अपनी वाणी के जरिए कह रहे हैं, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, क्योंकि कर्मों की रस्सी हम खुद अपने हाथे भरते हैं, कोई दूसरा भरने नहीं आता है। स्वयं हम खुद भरते हैं, दूसरा भरने नहीं आता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, कोई यमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। कोई न सका छोड़ाए रास्ता यो मोट है, हाँ हाँ पलटू संतन डारा काट नाम की ओट से। क्योंकि संत लोग मिल जाते हैं तो नाम का ओट देते हैं। ये संसार का कितना भी कर्म का रास्ता मोटा हो वो एक पलक में कट जाएगा। सिर्फ संत लोग एक नाम का ओट देते हैं, संसार का कितना भी मोटा रास्ता है वो कट जाएगा। क्योंकि जब तक हम संत गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक ये कटने वाला नहीं है, तभी सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि संत गुरु मिल जाते हैं तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ा देते हैं, उस मोक्ष की तरफ बढ़ा देते हैं कि जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, अपने जीवन की तरफ बढ़ना है। अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़े कि संसार के कर्मों के बंधनों में हम बंधे रहेंगे, इससे हम छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। संत ही ऐसे हमारे हैं जो हमको कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। और संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही एक रास्ता है जो हमको कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकते। साहब कहा ठौर लियो ठहराए, ठौर लियो ठहराए गुरु से पूछ ठिकाना, और सूरज से खींच कमान शब्द से हनो निशाना। फूट जाए ब्रह्मांड अधर पर करे रुकाना, और बड़े मर्द का काम रुंड पर बांध है पाना। क्योंकि संसार तो सर पे पगड़ी तरह तरह के बांध सकते हैं, तरह तरह की पगड़ी बांधी जाती है, लेकिन पगड़ी वहां बांधना जहाँ रुंड है, सर नहीं है, रुंड पे बांधना है। सज्जनों अपनी वाणी को बयान देते हुए बंदी साहेब